ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण होते हैं। ये तो हम सबको पता है, लेकिन हमें बनना है ये हम भूल जाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त काम कर रहे हो? बताओ, कौन सा गुप्त काम कर रहे हो? तुम भी शिव बाबा के साथ मिलकर क्या कर रहे हो? गुप्त काम पता है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की दैवीय राजधानी की स्थापना का काम कर रहे हो। तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह काम करते हो। बाप अगर बागवान है तो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहा है, और उस बगीचे में खौफनाक दुख देने वाली चीजें नहीं होती हैं। ऐसा बगीचा बाबा बनाता है। गीत है, आखिर वह दिन आया आ। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाता है। देखो बच्चे, समझाऊंगा तो जरूर शरीर द्वारा ही, और आत्मा बगैर शरीर कोई भी काम कर ही नहीं सकती है। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, शरीर लेना पड़ता है। यह संगम युग भी है और इसको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम के बाद फिर सतयुग जरूर आ जाता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहते हैं। बाप आकर के क्या करेगा? स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करता है। संगम युग पर बाबा आता है तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ ना, क्योंकि यहीं पर तुम बच्चों को बाप पुरुषोत्तम बनाता है। तुम फिर पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम का अर्थ ही होता है उत्तम से उत्तम पुरुष, अर्थात या राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण। यह ज्ञान सिर्फ तुमको ही है, संसार को नहीं पता। संसार तो अभी भी क्रियाओं में लगा है, फंसा है। तुम बच्चे ही यह बात समझोगे, स्वीकारोगे, अन्य धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर कि यह हेवन के मालिक हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु इस महिमा को इस समय भारतवासी खुद नहीं जानते। क्या विडंबना है, खुद नहीं जानते।
कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है ये समझता ही कोई नहीं है। आप ही सिद्ध करेंगे कि स्वर्ग गया। इसका मतलब क्या है? क्या सिद्ध करना चाहते हो? कि जरूर वह नरक में था। देखो, जब बाप आवे तो वह हेवन की स्थापना करे, वह तो नई दुनिया को ही हेवन कहा जाएगा। दो अलग अलग चीजें हैं बच्चों, एक स्वर्ग और एक नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह रहे हैं। तुम बच्चे यह समझो, कल ही तो स्वर्ग था, कल ही तो इनकी राजाई चलती थी। यहां लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। फिर पुनः मुझ बाप से वर्षा ले लो और फिर से तुम लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण या देवी देवता बन जाओ। मीठे बच्चों, बाप का एक ही आदेश है, ओ मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है। क्या आदेश है? इसीलिए हेल में ही है। कहते भी हो कलयुग के अभी 40,000 वर्ष बाकी है, तो जरूर कलयुग वासी होंगे ना। पुरानी दुनिया तो अभी है और वह मनुष्य बेचारे घोर अंधकार में है। सबके सब अंधकार किस बात का है पता है? वो अभी भी इसी दुनिया को सुधारने में, संवारने में लगे हुए हैं। सोचते हैं कि यही सही हो जाएगी, लेकिन बाप आपसे फिर कह रहा है, तुम्हें आगाह कर रहा है कि पिछाड़ी में सोम में आग लग जाएगी, तो यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारी प्रीत बुद्धि होनी चाहिए नंबर वार पुरुषार्थ के अनुसार। जितना प्रीत बुद्धि होंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से मुझ बाप को याद करो। भल प्रेम से आंसू भी आ जावे, लेकिन इतना प्रेम करो, क्योंकि याद रखो बहुत समय के बाद तुम्हारी मुलाकात मुझ बाप से हुई है। तुम अनेक दिनों बाद मुझसे आकर मिले हो और बाप आया है और यह गारंटी दे रहा है कि हमको दुख से छुड़ाए। यही तो कहता है। तो हम सब तुम क्या जानते हैं कि ये रौख नरक है और बाबा ही हमको सारे चक्र का राज समझाता है और हमको इस कांटों के जंगल से निकालता है। यह है तुमको बताया, समझाया गया है कि हमें भगवान गार्डन ऑफ अल्लाह फूलों के बगीचे में ले जाने के लिए इस कांटे के जंगल को हटा रहा है। तो तुम क्या करोगे? फूलों से फिर कांटा नहीं बनोगे ना, क्योंकि कांटा रावण बना देता है। तुम बच्चे समझो कि वास्तव में यह भारत तो फूलों का ही बगीचा था, अभी कांटों का जंगल हो गया है। जंगल में तो जानवर बिच्छू सब रहते हैं। सतयुग में कोई ऐसा कुछ खौफनाक चीज होगी ही नहीं। शास्त्रों में तो
भल बहुत बातें लिख दी हैं कि जब श्री कृष्ण होता है तो उसको सांप डस लेता है, आदि आदि, ये हुआ ये हुआ। कृष्ण को फिर द्वापर में ले जाते हैं। बाबा ने समझा दिया है, बच्चे भक्ति बिल्कुल अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान सागर बाप तुमसे एक ही बात समझाता है, बार बार कहता है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर हैं, नहीं। मात्र पतित पावन एक ज्ञान का सागर भी एक शिव बाबा ही को कहेंगे। उसको आदि मध्य अंत सब पता है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। ज्ञान से ही मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है और सद्गति के स्थान हैं दो, एक मुक्ति, एक जीवन मुक्ति। अभी तुम बच्चे जानो ये राजधानी की स्थापना हो रही है, वो अभी गुप्त रूप से। बाबा ही आकर पुनः आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है, तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में चले जाते हो। मुझ बाप को अपना चोला नहीं है, इसीलिए इसको निराकार गॉडफादर कहा जाता है। बाकी सबके पास साकार में अपना चोला है, इसीलिए उन्हें साकारी कहा जाता है और भगवान को निराकारी कहा जाता है। भगवान को, बाबा को इनकॉर्पोरियल गॉडफादर, इनकॉर्पोरियल आत्माओं को कहा जाता। तुम आत्माएं भी वहीं रहते हो, बाप भी वहीं रहते हैं, परंतु सब कुछ गुप्त है। बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित कर रहा है। मुख्य बात, मूल वतन में कोई दुख नहीं है, ये याद रख लेना। मीठे बच्चों, तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में, और वो क्या है? मुझ बाप को याद करने में, मन को मुझे दे देने में, मन मनाभव हो जाने में, बस बाप का बच्चा बन जाने में। बच्चे को वर्षा जरूरी है, अंडरस्टूड है, मिलेगा ही। तुम मेरे बन गए तो अब तुम अल्फ को याद करो तो जरूर स्वर्ग में जाएंगे। नई दुनिया सतयुग कहलाएगी। इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना ही है, अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ, तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। देखो बच्चे, तीर्थों पर कितना मनुष्य जाते, अमरनाथ पर कितने मनुष्य जाते, ढेर के ढेर। वहां है कुछ भी नहीं, सब ठगी है, फिर भी जाते। वहां सच की रत्ती भर भी नहीं है, ये याद रख लेना तुम। जिसके लिए वर्णन था ना, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, इसका अर्थ होना ही चाहिए कि क्या झूठी है, सच है ही नहीं, यह है ही झूठ। यह भी ज्ञान की बातें हैं जो बाप तुम्हें अच्छी तरह से समझा रहा है। ऐसे नहीं कि गिलास को गिलास कहना झूठ है, नहीं। बाप के बारे में जो कुछ बोला जा रहा है वह झूठ है, ये याद रख लेना। सच बोलने वाला मात्र एक बाप ही है। वह तुम बच्चों को आकर के सच्ची सच्ची सत्य के नारायण बनने की कथा सुनाता है कि कैसे तुम सच्चे नारायण बन सकते हो। तैयार हो ना सब? झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना। देखो आजकल तो हर चीज बहुत झूठी है और सच्ची से ज्यादा अच्छी दिखती है। चाहे हार है, चाहे कोई भी चीजें हैं, वैसे ही हीरे मोती भी आजकल बहुत झूठे आ गए हैं, नकली जिसे बोलते हैं।
और वो झूठा कैसा दिखता है? असली से भी अच्छा दिखता है थोड़ी देर के लिए। उसकी चमक ऐसी होती है जो सच्चे से भी अच्छी हो। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे बच्चों, पिछाड़ी में विलायत से आ गए हैं सब चीज। अब झूठे और सच्चे को साथ भी मिला देते हैं, पता ही नहीं चलता है। फिर ऐसी चीजें भी निकाली जाती जिससे परखी जाए कि इसको ऐसे चेक करो, इसको ऐसे चेक करो कि झूठा है कि सच्चा है। मोती भी ऐसे अनेक निकाले हैं जो जरा भी पता न चल सके कि ये झूठा है या असली मोती है। अभी तो तुम बच्चों को भी संशय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अनेक संशय दिलाने वाले कर्म हो रहे हैं। संशय वाले फिर यहां आएंगे नहीं। अभी तुम्हारे अंदर भी संशय फैलाया जाएगा, ये झूठ है, भगवान आया ही नहीं है, झूठ बोल रहे। और जब तक आप चला भी जाएगा तब तक भी यही सोचा जाएगा कि ये तो झूठ है। बल प्रदर्शनी में ढेरों मनुष्य आ रहे हैं। बाबा कहता है अब तुम बड़े बड़े सेंटर खोलो। ये एक ही तुम्हारा सोचा दुकान समझो या सेंटर समझो। सच्ची दुकान है, जैसे बड़े बड़े सन्यासियों की बड़ी बड़ी दुकान होती है ना, जहां बड़े बड़े मनुष्य आते हैं। तुम भी बड़े बड़े भव्य मंदिर खोलो, सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग होती है, ज्ञान बिल्कुल अलग चीज है। ऐसे नहीं कि भक्ति शुरू से ही चली आई थी, नहीं। पहले पहले तो ज्ञान होता है, फिर भक्ति आती है, फिर वैराग्य। तो ज्ञान से होती है सद्गति, अर्थात दिन आ जाता है। फिर कोई अंधकार, कोई अज्ञान, कोई झूठ छल कपट होता ही नहीं। वहां संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक होते हो तुम। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता ही नहीं है। बच्चों ने गीत में सुना है क्या? आखिर तुम समझते हो, आखिर वह दिन आया। आज कौन सा दिन आया? संगम युग आया, जहां पर हम सब आकर बेहद के बाप से मिलते हैं, बेहद का वर्षा पाते हैं। इसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में तो ऐसा नहीं कहेंगे, आखिर वह दिन आया आज। ये सतयुग में नहीं कहेंगे, ये अभी की बात है। वो लोग समझते हैं कि अब बहुत अनाज होगा, ये होगा, ये होगा, और यह भी समझ बैठे हैं कि बस यहां अभी हम स्वर्ग स्थापित कर रहे हैं, अच्छी बिल्डिंगें बनाएंगे, अच्छी। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, सब कुछ विनाश हो जाएगा। कितनी भी वो स्थापना की या इस संसार को अनाज आदि की वृद्धि के लिए उपाय करें, खोजें करें, ये सब भस्म होना ही है। बल समझते हैं कि हम अभी इस संसार को बदल लेंगे। बाप समझाता है बच्चे, स्टूडेंट का नया ब्लड होता है ना, वह तुम्हें बहुत मदद करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है स्टूडेंट के ऊपर, लेकिन फिर वह पत्थर आदि भी मारते हैं, हंगामे मचाते हैं, और पहले पहले तो स्टूडेंट ही सबसे आगे आएंगे। वह बड़े होशियार होंगे, उनका नया खून होता है ना। अभी यहां खून की तो कोई बात है नहीं बच्चों, यह तो ब्लड कनेक्शन है तुम्हारा। रूहानी कनेक्शन होना चाहिए, ब्लड कनेक्शन से काम नहीं चलेगा। बहुत हो गया। तुम सब मेरे साथ रूहानी कनेक्शन करो, संसारी कनेक्शन नहीं, ये रूहानी कनेक्शन करना है।
ब्लड कनेक्शन से नहीं चलेगा काम। ठीक है, तैयार होना सब। कहते भी हैं बाबा हम आपको 2 महीने का बच्चा हूँ, मैं 2 महीने से आपके इस ज्ञान योग की शिक्षा में आया हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे भी मनाते हैं, जबकि ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए बस। वह जिस्मानी बर्थडे हर एक को अब अपना कैंसिल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही तो सिखलाता है बाबा कि तुम अब ये करो, अब ये करो, अब अपना इस देह का बर्थडे मनाना बंद कर दो और ईश्वरीय बर्थडे मनाना शुरू करो। यही मनाने योग्य चीज है कि तुम मेरे किस दिन बने, कब बने, कैसे बने, और तुम्हें स्वीकार करना है कि रियल में हम भगवान के बन गए हैं। वह जिस्मानी बर्थडे जरूर कैंसिल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही सिखाएंगे। मानना तो यह चाहिए कि वह आसुरी जन्म था और ये ईश्वरी जन्म है, यह मानना चाहिए। आसुरी जन्म और ईश्वरी जन्म में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे को होश आ जाना चाहिए कि मेरा जन्म हो गया है, मेरे रिश्ते नाते सब बदल रहे हैं, मेरा स्वभाव और संस्कार सब बदल रहा है। जब निश्चय बैठे, ऐसे नहीं कि भगवान जन्म मनाकर फिर आसुरी जन्म में पड़ जाएं। तुम ईश्वरीय जन्म मना लें और फिर आसुरी जन्म में पड़ जाएं, ऐसा कहीं होता नहीं है। अभी क्या हुआ है, ऐसे ईश्वरीय जन्म तुमने माना, अब आसुरी जन्म में न पड़ो। ऐसे भी अनेक होते हैं, ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर भी हो जाएंगे स्वीकार करने के बाद भी। और रात दिन का फर्क होगा उसमें। ईश्वरीय जन्म आजकल तो किस तरह की अनेक मान्यताएं बन गई, मैरिज डे भी मनाते हैं। अरे बच्चे, शादी को जैसे कि एक अच्छा और शुभ काम समझ बैठे, क्योंकि वो तो नरक में जाने का दिन है और उस जहन्नुम में जाने के दिन की मना रहे हैं कि हम इस दिन नरक में गिरे थे, नरक गए थे। कितना बंडर है देखो, किसी को कुछ होश नहीं है। बाबा बैठ यह सब बातें अच्छी तरह समझाता है। मीठे बच्चों, तुमको ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ में ही मनाना चाहिए। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो हमें क्या आना चाहिए, मनाने से क्या होता है, याद आती है। हम ये क्यों मनाएंगे, क्योंकि इससे शिव बाबा याद रहे, और कोई मनाने का पर्पस नहीं है। मात्र कुल मिला के कैसे भी करके तुम्हें भगवान की याद दिलाई जा रही है। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको यह ईश्वरीय बर्थडे जरूर मनाना चाहिए कि हमारा जन्म हो चुका है। ये होश में आ जाना चाहिए, हमारा जन्म हो चुका है, हमारा दिव्य जन्म हुआ है, हम द्विज बने हैं, एक जन्म में दूसरा जन्म हो गया है। निश्चय बुद्धि। और बस हम तो शिव बाबा के बन गए हैं, क्योंकि दूसरा न कोई, फिर अंतमति सुगति तो होती ही होती है। ये निश्चय है, अंतमति सुगति होती है।
मुझ बाप की याद में अगर मर भी जाओ तो दूसरा जन्म बहुत अच्छा मिलेगा। नहीं तो क्या कहते, अंत काल जो स्त्री सुमरे सो स्त्री बन जावे। ये सब तुम्हारे ग्रंथ भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, भागवत भी कहती है। अजामिल जैसी कहानी या अनेक बातें हैं ऐसी। अंत मते सुगति। यहाँ फिर उस बात को कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो। ये सब भक्ति मार्ग की बातें बच्चे। एक्चुअल में अंत समय मुझ बाप की याद में शरीर छूटे। तुमको बाबा कहता है शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी बने रहो। बुद्धि में मेरी याद आती ही रहे, शरीर छूटते भी। सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहोगे तभी तो अंत काल में याद आऊंगा। कैसे अकस्मात आ जाऊंगा क्या? बोलो। और शरीरी होते का अभ्यास करोगे तो ही तो अंत में अशरीरी होने पर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पाठ बजाते बजाते तुम्हें सतो प्रधान बनना ही होगा तमो प्रधान से। अभी तुम एक्टिंग करते करते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए उल्टा। और फिर सतो प्रधान बनना ही है। इस समय आत्मा अपवित्र हो गई है और शरीर प्योर फिर कैसे मिल सकेगा? बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं क्योंकि वह तो जौहरी है। याद रखो खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होता है तो उसमें चांदी डाल देते हैं। अभी तो देखो सोना आदि है ही नहीं, दूसरों से लेते रहते हो। आजकल नोट भी कागज के बना दिए हैं, कहाँ सोने का सिक्का चलता था। कागज भी नहीं है, पता नहीं क्या है। बच्चे कलप कलप ऐसा होता है, इस कलप भी वही हो रहा है। तुम्हारी पूरी जांच होनी चाहिए, तुम स्वयं जांच करो कि इस समय कैसा समय आ गया है। देखो लॉकर आदि भी खोले जाएंगे, तलाशी ली जाएगी, गायन भी है ना, किसी की दबी रहेगी धूल में तो किसी की राजा खा जाएगा, तो कोई की आग लग जाएगी, कोई की चोर ले जाएगा। आग भी बड़ी जोरों से लगेगी। तुम जानते हो ये सब होना ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता, होना ही। लेकिन बैगेज तुम भविष्य के लिए जरूर तैयार करो। और कोई को मालूम थोड़ी है तुमको ही वर्षा मिलता है कि जन्म का। तुम्हारे ही पैसे भारत को स्वर्ग बनाने में लगने हैं, जिसमें तुम फिर निवास भी करोगे। पैसा लगेगा तो उसमें रहना भी है ना, स्वर्ग बनेगा तो। मीठे बच्चों, अपने ही पुरुषार्थ से आप ही राज तिलक भी करो। गरीब नवाज बाबा तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने आया है, लेकिन बनोगे तो तुम स्वयं की पढ़ाई से। बाबा आया है, चाहता है पढ़ो, लेकिन जो पढ़ेगा सो बनेगा। बाबा को नहीं बनना है नारायण। और ये सब कृपा और आशीर्वाद से नहीं होगा। टीचर का तो काम है, धर्म है पढ़ाना। भगवान तो अपना धर्म निभा रहे हैं। वो कृपा नहीं कर रहे तुम पर। जैसे संसार में भी जो टीचर होते हैं, गवर्नमेंट टीचर, उनको क्या मिलती है? पगार मिलती है ना पढ़ाने की।
सो तो जरूर पढ़ाएगा ही ना, फिर इतना बड़ा इजाफा जो हो जाता है, पद्मा पदम पति जो बन जाते हैं। देखो बच्चे, कृष्ण के पैर में पद्म की निशानी दिखाई गई है। तुम यहां आए ही हो भविष्य पद्मा पदम पति बनने। तुम बहुत खुशी, साहूकार और अमर बन रहे हो। तुम बच्चों को हर हालत में काल पर भी विजय प्राप्त करनी है। इन सभी बातों को कोई मनुष्य समझ नहीं पाएगा। कैसे काल को जीतोगे, टाइम को कैसे जीतोगे, परिस्थिति को कैसे जीतोगे। अब तुम्हारी आयु पीढ़ी हो जा रही है, लेकिन तुम धीरे धीरे अमर बन रहे हो। बल संसार में मनुष्यों ने पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए, इस कारण से तुम बड़े बन रहे हो, बुद्धि से, ज्ञान से, विवेक से। समझो, पांडव इतने लंबे थे, अब पांडव तो तुम हो। उन पांडवों में हो तुम में कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई ज्यादा लंबा नहीं होता है, 6 फुट का होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की जब भक्ति होती थी तो वह भी बहुत बड़ा बनाया जाता था, लेकिन भगवान बड़े तो होते नहीं हैं, बल पहले छोटा भी बनाते थे, जो हीरे का बनाते थे। लेकिन उस समय भगवान की भक्ति अव्यभिचारी रूप से चलती थी, बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा विश्वास था कि भगवान हमारे काम आएगा। ये याद रख लेना। तभी तो राजे महाराजे संग में लेके चलने लगे। फिर धीरे धीरे देवताओं की मूर्तियां बनने लगी, फिर उनके बड़े बड़े चित्र बनाने लगे, फिर पांडवों के भी बड़े बना दिए, और ये सब फिर उनकी पूजा करने लगे। देखो, जैसे लक्ष्मी की पूजा 12 महीने में एक बार करते हो, जगदम्बा की पूजा रोज करते हो, यह भी तुम्हें शिव बाबा ने समझाया है कि तुम्हारी डबल पूजा होगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है। मेरी तो सिर्फ ज्योतिर्लिंग के रूप में ही होती है, तुम्हारी भी ज्योतिर्लिंग के रूप में, शालिग्राम के रूप में पूजा होती है, और फिर तुम्हारी देवताओं के रूप में अलग से देह की पूजा भी होती है, देवताओं के देह की। रुद्र यज्ञ रचे जाते हैं तो शालिग्राम की पूजा होती है। मेरे साथ शालिग्राम बनाते हैं तो कौन बड़ा हुआ, तभी बाबा बच्चों को तो नमस्ते करते हैं कि तुम बच्चे मुझसे भी बड़े हो, कि तुम्हारी डबल पूजा है, मेरी सिंगल ही रह जाती है। कितना ऊंच पद प्राप्त करना है, बाबा इतनी गूढ़ गूढ़ बातें सुना रहा है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हमको सर्वशक्तिमान भगवान पढ़ाने आ गया है। तो पढ़ाएगा तो क्या ही करेगा, भगवान और भगवती बनाएगा। कितना शुक्रिया तुम्हें मनाना चाहिए, बाबा की याद में रहने से सपने भी अच्छे ही आएंगे और साक्षात्कार भी होने लगेंगे। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपना रूहानी ईश्वरीय बर्थडे जरूर मनाओ। मनाना ही है तो बस रूहानी कनेक्शन रखो, ब्लड कनेक्शन नहीं किसी के भी साथ। रिश्ते भी रखना है तो सिर्फ और सिर्फ आत्मिक रिश्ते रखो, देह के रिश्तों मत रखो। आसुरी जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर दो, ठीक है। वह फिर याद भी ना आवे तुम्हें कि शरीर का जन्म कब हुआ था। दूसरा पॉइंट है धारणा क्या, अपना बैगेज पूरी तरह समेट करके भविष्य की तैयारियां करना शुरू कर दो। रात दिन इसी में लग जाओ।
और इस संसार का स्थूल धन, अपने पैसे आदि भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल कर लो जल्दी से। और अपना इतना पुरुषार्थ करो, खुद ही अपने को राज तिलक दो कि आप अपने वरकुटी सिंहासन पर बैठ गए हैं और आपके समस्त दसों इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार सब कुछ आपके हुकूमत से चले। आप राजा हैं आत्मा, और ये सब आपके मंत्री हैं, कोई कोई कर्मचारी हैं, अपना अपना काम करते हैं। दोगे ना राज तिलक? वरदान है, प्रेम और सहयोग की विधि द्वारा सहयोगी बनो। मुझसे प्रेम भी करो और सहयोग करो, आत्मा का, स्वयं का और सर्व का सहयोग की विधि द्वारा सहयोगी। आपको निरंतर ईश्वर की याद आए, बाबा की याद आए, देह दुनिया को भूलते जाएं, सहयोग हो जाए, कुछ भी करना ना पड़े। बाप दादा को बच्चों का प्रेम पसंद है। जो बच्चे यज्ञ स्नेही हैं, सहयोगी बन जाते हैं यज्ञ में, वह सहयोगी स्वतः बनते हैं, कहने से नहीं बनते किसी के। सहयोग सहज योग है बच्चों। दिल वाला बाप दिल का प्रेम, दिल का सहयोग देना पसंद करता है, बहुत प्रिय है। जो छोटे दिल वाले छोटे सौदा कर खुश हो जाते हैं और बड़े दिल वाले बड़ा सौदा करते हैं। ये वैल्यू प्रेम की है। चीज की नहीं है, याद रख लेना। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। वैसे भल कोई कितना भी दे, लेकिन प्रेम नहीं तो जमा नहीं होगा। प्रेम से थोड़ा भी जमा करोगे तो वह पद्म हो जाएगा। स्लोगन है, समय और शक्ति व्यर्थ न जाए। इसके लिए पहले सोचो तब करो, समय और शक्ति व्यर्थ न जाए। अव्यक्त इशारे हैं। अब लगन की अग्नि प्रज्वलित करो और योग को ज्वाला रूप बनाओ। थोड़ी बहुत याद से काम नहीं चलेगा, हर एक को करना है। लगन लग जाए, मुझे तो बाबा से मिलना है, मुझे तो बाबा का बनना है, मुझे तो देह दुनिया को भूलना है, मुझे तो फरिश्ता बनना है, देवता बनना है, मुझे गौर जाना है। लगन की अग्नि प्रज्वलित हो जाए। मुझे तो स्वयं को बदलना है, सर्व को बदलना है, अपना समय, श्वास, संकल्प, अपना तन, अपना मन, अपना धन सब सफल करना है। अग्नि को प्रज्वलित करना है ये, और योग को ज्वाला स्वरूप बनाना है। तैयार है ना सब? ये सिर्फ सुनना है। कल भी कहा था ना बाबा ने, सुनने से काम नहीं। कितनी बढ़िया मुरली थी। बाप दादा तुम बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं। खास बच्चे, अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में जला लो। तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि लौ बना लो और स्वयं क्या बन जाओ? ज्वालामुखी बन जाओ। जो भी मन के संबंध और संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं, बचे हुए हैं,
उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद में भस्म कर दो। बोलो तैयार हो सब? संबंध संपर्क का हिसाब किताब है, सब कुछ भस्म कर दो ज्वाला स्वरूप की याद से। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।